उत्तरी डरिए नहीं, हम आए पी के। आप घर में पीकर आए हैं दामाद जी? पी के आए नहीं है, पी के बने, इसलिए सर पे हेलमेट और नीचे घाघरा पहने। शुक्र है सिर्फ रेडियो बांध के नहीं आ गया। रेडियो भी बांधा है। उत्तरी सासू मां, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है, सीधा दूसरे गोले पे भेजेंगे और हम यहाँ नाच और गाना करेंगे। लेकिन नंदोई जी, आप ये पीके के अवतार में क्यों? क्यों मतलब? उत्तरी इन्होंने ही तो कहा था पीके पे नाटक करना है। अरे वो पीके नहीं, पीके जो पिए रहते हैं ना, उनकी अकल ठिकाने आए, उनके लिए नशा मुक्ति सप्ताह के लिए एक नाटक तैयार करना था आपको। उत्तरी मतलब पीके पे नहीं, पीने पे करना है। हो जाएगा, 500 रुपए निकालो। अरे दूध और बादाम पिएंगे तब ना अंदर से नाटक अच्छा निकलेगा। दामाद जी, बिना पैसों के नाटक निकालिए, वरना कोई इस घर से निकलेगा। बहुत गड़बड़ है इस गोला पे, कौन फिरकी ले रहा है? वाह, दामाद बन के आया है पीके। भगवान से यही प्रार्थना है कि कुंती इस घर में टिके। ये अच्छा है, जो भी आए पीके वो इस दुनिया में ना टिके। भैया जूस पीजिए। परी तू जूस लाया क्यों? तुझे पता है ना जूस सिर्फ ग्राहकों के लिए लाना होता है। अरे भैया ग्राहक के लिए ही था, एक ने पूरा पी लिया, एक ने थोड़ा पी के छोड़ दिया, ऐसे ही। तो हमने कहा अपने भैया का नुकसान क्यों करवाए, हाँ तो भैया हमने आपको दे दिया। चल उधर जा, जब देखो फालतू काम करता रहता है। तो ठीक है, आप फालतू पगार दोगे? बेटा चुप हो जाओ, वरना फालतू में 2 खाल हो गए हमसे। हटो यहाँ से। हम भैया हम कह रहे थे भैया, अरे भैया, अरे कहाँ है खतरू? भैया खाने से याद आया, आपका दोस्त कमल नहीं है जो खाने की कैटरिंग का काम करता है, खाना अच्छा नहीं बनाता है। हाँ भैया, हम तो कहते हैं नशा मुक्ति सप्ताह खाने का जो ऑर्डर नहीं है उसको दे दो। वो है ना, वो हमारी गर्लफ्रेंड रेशमा। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि लोगों को नशे से बचाने के बाद उन्हें रेशमा का खाना खिला के मार दो। अबे लोगों को समझाना है, डराना नहीं है। सो जाओ यहाँ से। अरे लेकिन भैया मैं कह रहा था, रेशमा बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे भैया उसके हाथ की रोटियां, जले हुए पापड़ में कोई फर्क नहीं होता। का भैया? नमस्ते कन्हैया भैया। अरे आओ कमल, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हटना। और खतरू अभी भी जिंदा हो? हम क्यों मरेंगे? सुना है तुम अपनी गर्लफ्रेंड रेशमा के हाथ का खाना खाते हो ना? वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, समझे? अरे ऐसे छोड़ो कमल, कभी तो समझ में नहीं आता कि रेशमा की जलाई हुई सब्जी ज्यादा खराब है या इसकी शकल। जा जाके अपना काम कर। आओ कमल, लेट का आया? नहीं भैया, वो तो बस ऐसे ही। तू तो कह रहा था कि तूने सिगरेट पीनी छोड़ दी है, काय पी तूने? नहीं भैया, बस 5 मिनट पहले मैंने छोड़ दी है, ये उसी की बदबू है। भैया झूठ इतना खराब बोल रहे हैं तो खाना कितना खराब बनाते होंगे। भैया कैटरिंग का ऑर्डर रेशमा को दे दीजिए, कहें बेचारी सिगरेट भी नहीं पीती, उनकी मुंह बास मारता है। वैसे कमल बात तो ही सही कर रहा है। यहाँ मैया और उनकी कमेटी ये नशा मुक्ति सप्ताह को मना रही है, इतना बड़ा प्रोग्राम कर रही है, और यहाँ तू खुद ही नशा करने में लगा हुआ है। हाँ तो भैया आज से हम बिल्कुल नहीं पियेंगे, पक्का पक्का? पक्का भैया, पक्का। ठीक है। अच्छा कमल, एक बार हमारी सरप्राइज पार्टी की जगह तय हो जाए कि हमें वृद्धाश्रम के मैदान में करना है या शहर के अखाड़े में, बस एक बार वो तय हो जाए, उसके बाद ही खाने के मेन्यू को बैठ के तय कर लेंगे। वो वृद्धाश्रम वालों का भी कॉल आने वाला है। ठीक है भैया, तो आप जगह तय करो, तब तक मैं 4-2 फोन निपटा के आता हूँ। ठीक है? ठीक है, जा। देखो भैया आए और चल दिए, इनसे ना हो पाएगा। भैया हम कह रहे थे कि रेशमा ही सही है। हमें पता है कि कहाँ सही है।
इधर घर में भी इस नशा मुक्ति सप्ताह को सफल करने के लिए मैया, पंजीरी, प्रार्थना सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम भी कोई चूक नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेटा तुम अपने काम पर ध्यान दो और इस खाने का क्या करना है वो तुम हम पर छोड़ो। लेकिन भैया रेशमा सही नहीं है। प्रार्थना, प्रार्थना, पता नहीं प्रार्थना कब आएगी। कितना जरूरी काम है मुझे। प्रार्थना, परी भाभी, नहीं तुम अंदर जाओ, मैं तो प्रार्थना की राह देख रही हूँ। परी भगनी, प्रार्थना। प्रार्थना, 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 तुम ना बिल्कुल सही समय पर आई हो। हमें ज्ञात है परी भगनी, आप ये लीजिए, दिवाली का मन भावन अत्यंत पावन भोज आहार मिष्ठान ग्रहण की। नहीं नहीं प्रार्थना, मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए। तुम अभी अभी मंदिर से आई हो, प्रसाद दे दो। अवश्य। प्रार्थना, मुझे ना माचिस चाहिए। अवश्य परी भगनी, परंतु एकाएक आपको इस अग्निमुखी बारूदी दंडिका स्वरूपी दिया सलाई की आवश्यकता किस कारणवश आन पड़ी? मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए, बस माचिस चाहिए। परी भगनी, हमारे संभाषण का आशय आपसे इस अग्निमुखी बारूदी दंडिका स्वरूपी अरे ओ, तुम लोग यहाँ बाहर क्या रामायण बांच रहे हो? अंदर कितना काम पड़ा है नशा मुक्ति सप्ताह के कार्यक्रम का। वही तो मम्मी जी, मैं नशा मुक्ति के लिए तो प्रार्थना से माचिस मांग रही हूँ, लेकिन वो मुझे माचिस नहीं दे रही। बाकी तो पता नहीं क्या 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 दिए जा रही है। अरे क्यों, दे दो ना माचिस। प्रतिभा भगनी, हम परी भगनी से मात्र इस अग्निमुखी बारूदी दंडिका स्वरूपी दिया सलाई के उपयोग का कारण जानने के इच्छुक थे। नहीं 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 नहीं, इतना सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ माचिस चाहिए, दे दो ना। भोली, अब भोली को दिल्ली ढूंढने जाओ क्या? ये लो। अरे ओ अकल की मलिका, पर तुझे माचिस चाहिए क्यों? माचिस से तेरे दिमाग में रोशनी तो होने से रही। मुझे पता है मम्मी जी, मेरे दिमाग की रोशनी के लिए तो मैं अपने फोन की टॉर्च का इस्तेमाल करती हूँ, माचिस का नहीं। तो फिर तुझे माचिस चाहिए क्यों? कहा तो, नशे से मुक्ति दिलाने के लिए। क्या क्या? माचिस से नशे से मुक्ति कैसे मिल सकती है? आओ मेरे साथ। प्रतिभा, ये देखो तुम्हारी किताबें। अब ना मैं इन्हें माचिस से जलाकर नशा मुक्ति करूंगी। तुम मेरी किताबें जलाने वाली थी? लेकिन शिव शंभु ज्ञानवर्धक शब्द वर्णित सहस्त्र प्रश्न संग्रहित ग्रंथों को अग्नि ज्वाला आहुति। चलो चलो, प्रार्थना ने मंत्र भी पढ़ दिया, चलो अब तो करना ही पड़ेगा। स्वाहा। परी भगनी, यह किस कारणवश? अरे ये किसी के वश में ही तो नहीं आती है। अरे ओ कल की मलिका, अरे तेरे दिमाग की बत्ती तो जलती नहीं है, तू किताबें काहे जला रही है? प्रतिभा ने कहा। क्या? मैं झूठ मत बोलो परी, अरे मैं क्यों बोलूंगी मेरी किताबें जलाने को? ये तो कितनी प्यारी है, मुझे बहुत प्यार है मेरी किताबों से, मैं क्यों बोलूंगी? वही तो, प्रतिभा ने कहा उसे किताबों से प्यार है, उसे किताबें पढ़ने का नशा है। तो बस मैंने सोचा इस नशा मुक्ति सप्ताह में इस घर से ये नशा भी मिटा दिया जाए। ना रहेंगी किताबें और ना रहेगा नशा। परी, ये अच्छा वाला नशा होता है, ऐसा 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 वाला नशा नहीं, इससे भला होता है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला अच्छा नशा है और कौन सा ऐसा ऐसा बुरा वाला? अब तू ये सब छोड़, एक काम कर, ये किताबें अंदर जाके रख दे। हाँ ठीक ठीक। अरे प्रतिभा चल, सरला नहीं आ रही है, सरला को बुला के लाओ। सरला, चलाना नहीं। नशीली किताब।
ये नशा बुरा नहीं। बे यार, अभी कमल का गायब हो गया। गायब तो लोगों के प्लेट से खाना हो जाता है भैया, रेशमा के हाथों का बना। हाँ बेटा, गायब तो होगा ही ना, क्योंकि लोग उसे फेंक जो देते होंगे। हाँ? कमल, और रे, देखा भैया? क्यों रे कमल? अभी 5 मिनट पहले तूने मुझे कहा कि तूने सिगरेट छोड़ दिया, और अब तू यहाँ खड़ा छुप के सिगरेट पी रहा है। हाँ भैया, आज से छोड़ ही रहे, पक्का। तुमसे ना हो पाएगा। क्या सिगरेट छोड़ना? पार्टी में खाना बनाना। भैया हम कह रहे हैं, इन पर भरोसा ना करो। ना ना भैया, छोड़ देंगे सच्ची, और वैसे भी ये आखिरी थी। अच्छा, तो फिर वो जेब में कहा है? कुछ नहीं है भैया। नहीं, दिखाओ कहा है, दिखाओ ना। ये लीजिए भैया। लाओ। ये भरी हुई डब्बी क्या करोगे इसका? वापस कर देंगे ना। अच्छा, हाँ। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें दो। लो हम ही वापस कर देंगे। वापस तो लोग रेशमा खाना कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ऑर्डर जो है वापिस आता है रेशमा को। बेटा पहले तुम हमारा ऑर्डर सुनो। हाँ। अब वापस से रेशमा को खाने का काम देने का मत बोलो, वरना कसम से कह रहे हैं कल से 3 टाइम तुम्हें रेशमा के हाथ का बना खाना खिलाएंगे, वो भी अपने हाथों से। अरे भैया, तो फिर तो इनके लिए एम्बुलेंस पहले से ही बुक कर लीजिए आप। ओह, तुम ज्यादा चौड़े मत हो। हाँ, तुम भी इस नशा मुक्ति सप्ताह या इसके बाद सिगरेट पीते दिखे ना, तो कसम से कहना तुम्हारा भरता बना देंगे। अरे भैया, रेशमा बनाती है करेले का भरता। अरे है क्या भरता बैंगन का बनता है? अरे यही तो खास बात है भैया, हमारी रेशमा में बैंगन का जूस बनाती है। लगता है अगला कार्यक्रम रेशमा के खाने से मुक्ति सप्ताह का करना पड़ेगा। भैया चलो तुम्हें वेन्यू और मेन्यू दोनों समझा देते हैं। आओ। हाँ, और हॉट फॉल। लो बोलो, यहाँ इतना काम बचा है नशा मुक्ति कार्यक्रम का, और तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाना है? अरे प्रतिभा, लाउड स्पीकर। हाँ तो प्रतिभा, प्रीमा ने तुम्हें लाउड स्पीकर कहा क्या? अरे नहीं, अरे एक मिनट, लाउड स्पीकर नहीं, मतलब हॉट फॉल मतलब लाउड स्पीकर। मैंने तुम्हें नहीं बोला है। लाउड स्पीकर चाहिए ना किराए पे, वही मांग रही हूँ। मांगू? हाँ तो सीधा लाउड स्पीकर मांगो ना। ठीक है, मांग रही हूँ। हाँ तो एक लाउड स्पीकर चाहिए और उसके साथ एक रिक्शा भी चाहिए। ठीक है? रिक्शा? क्यों? हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। मैं ना अभी तैयार होके आती हूँ। और कितना तैयार होना है तुम्हें? और सुनो, अभी कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं जाना है। हाँ, ला समय। हाँ, सामान के साथ ही वो लाउड स्पीकर भेज देगा ना। 1 हफ्ते के लिए चाहिए, वही बोल रही हूँ। हाँ तो 1 हफ्ते के लिए चाहिए लाउड स्पीकर, ठीक है? कन्हैया जी। अरे आप? कन्हैया जी, दीदी आपको कुछ दिखाना चाहती है, और दीदी दिखाना चाहती है तो समझो मैं भी दिखाना चाहती हूँ। पंजेरी, पहली बार तो मुझे कुछ चखाने के बजाय दिखाना चाहती हूँ। दिखाओ क्या है। प्राणनाथ, नशा मुक्ति सप्ताह मध्य नशा प्रतिभोगियों के अनुसरण हेतु नशा मुक्ति उपायों को इस लकड़ लेखन दंडिका पर अंकित किया है। इसी को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षाधारी है। इतना कुछ दिखाना चाहती हो आप? दिखाओ। कन्हैया जी, लोगों का नशा छुड़ाने के उपाय लिखे हैं, वही दिखाना चाहती है। अच्छा, दिखाइए ना। अवश्य। हरिओम। सासू माँ सुना? हाँ, सासू माँ ने भी सुना। सासू माँ। हाँ, ठीक है। प्रेमा, परी, प्रतिभा। मम्मी जी, मैं तुम सबसे कुछ मांगने आई।
क्या माँ जी? मुझे पता है। तुझे पता है? हाँ मम्मी जी, मेरी मम्मी ने कहा था भले ही आज तक तुम्हारी सास ने तुमसे न मांगा हो, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मांगेंगी। सासू माँ, सोच के देखो, हमेशा हम आपसे मांगते हैं तो हम आपको क्या दे सकेंगे? दहेज। हाँ? हाँ, आपको यही चाहिए था ना? लेकिन मम्मी जी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो दहेज नहीं। अरे सुनो, अरे तू कहाँ बोले जा रही है? मेरी मम्मी ने कहा था कि हम आपको दहेज नहीं देंगे तो आप मुझे मारेंगी। अरे मैं क्यों मांगूंगी दहेज? अरे दहेज नाम का शब्द लेना भी मेरे लिए पाप है। मेरी सास ने मुझसे कभी दहेज नहीं मांगा था, मैं तुमसे दहेज मांगूंगी? हाँ हाँ प्रेमा, टीवी पे ही केबल आता है। अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरा मतलब है कि आपने बहुत अच्छा कहा। अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ ना, वो भी बहुत अच्छी है। नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णतया निषिद्ध है। नशीली चीजें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, कह रही है दीदी। नशीले पदार्थ परिवार की दशा दिशा स्वास्थ्य के लिए पूर्णतः हानिकारक एवं विध्वंसक हैं। नशीले पदार्थ आपके पूरे परिवार को तबाह कर देते हैं, कह रही है दीदी। धुआंकारी, अग्निकारी, कागज पत्री दंडिका अथवा समस्त प्रकार व्यसन कर्क रोग संभावना प्रेषित है। सिगरेट पीने से कर्क रोग होने की संभावना बनी रहती है, कह रही है दीदी। और ये सब लिखा हुआ दीदी लोगों को दिखाएंगी। अच्छा, सोच तो बहुत अच्छी है, पर पंजीरी प्रार्थना की हिंदी सिर्फ तुम्हें समझ में आती है, बाकी सब कैसे समझेंगे? कन्हैया जी, दीदी लिखेंगी और मैं जोर जोर से लाउड स्पीकर पे बोलूंगी, कह रही है दीदी, कह रही है दीदी। होली शुभ है, अति शुभ। बल्कि कन्हैया जी, दीदी के आशीर्वाद से और माँ जी के आदेश से मैं इस कार्यक्रम में खाने की एक छोटी सी दुकान भी लगा रही हूँ, ताकि सबको समझ आए कि नशे से ज्यादा आनंद तो बढ़िया भोजन खाने में है। ये बात तो सही है। चलिए मैं भी आता हूँ, मुझे कुछ काम है। कन्हैया जी, ये आप ही का कमरा है, अगर आपको कुछ काम है तो हम बाहर चले जाते हैं। नहीं नहीं, मैं आंगन में जा रहा हूँ। कन्हैया जी, ये कपड़े धोने हैं। हाँ। मैं तुम सबसे एक वादा मांगना चाहती हूँ। क्यों नहीं मम्मी जी, आप हमसे एक पूरा वादा लीजिए, आधा वादा नहीं। देखो, अरे मेरा मतलब है कि सुनो। अरे वहां कुछ नहीं सुनना है, मेरी बात सुननी है। ओह परी, कुछ भी। हाँ, तो तुम भी नहीं समझदार हो, तुम्हें क्यों नहीं समझ आया? और तुम्हें भी। अरे एक मिनट, माँ जी बात तो सुन लो। हाँ माँ जी बोलिए। नशा मुक्ति सप्ताह के बारे में सोचते सोचते मुझे याद आया कि 7 पुश्तों से हमारे घर में कभी किसी ने नशा नहीं किया। 7 पुश्तों से पहले किया है? नहीं। ओह, तो आप क्या चाहती हैं? आप करें? कभी नहीं। मैं तुम सबसे ये वादा चाहती हूँ कि आज तक किसी ने नशा नहीं किया है और आगे भी कोई ना करे। इस घर में कभी कोई नशे की चीज नहीं आई और कभी ना ही आए। मैं तुम सबसे यही वादा चाहती हूँ कि तुम बहुएं इस बात की जिम्मेदारी लो। हाँ सासू माँ, अब घबराइए मत, हमारे होते हुए इस घर में नशीली चीजें नहीं आएंगी। तो बहुओं, वादा करो कि इस घर में पान, सिगरेट, शराब जैसी नशे की चीज कभी नहीं आएगी।